राम राम कही तनु तजहि पावहि पर निर्वाण करी उपाय रिपु मारे छल बहु कृपा। राम राम कह के शरीर का त्याग करते थे वो लोग और निर्वाण पद की प्राप्ति होती थी। भगवान ने क्षण में ही ये उपाय करके सारे शत्रुओं को मार दिया। रोती हुई शूर्पणखा रावण के पास गई, शिकायत की कि आप राज का ख्याल नहीं कर पा रहे, आप अपनी प्रजा को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। कोई भी आके आपकी बहन के जब नाक कान काट सकता है तो प्रजा कैसे सुखी होगी आपके राज्य में। बोले बहन का नाक कान काट दिया, उस प्रदेश के राजा तो खरदूषण है, उनसे जाके बोलो। बोले खरदूषण को मार दिया। तो ये सुनते ही रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि खरदूषण को कौन मार सकता है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, दीनहि को मारै दीनु भगवंता, दीनहि को मारै दीनु भगवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मेरे जैसे बलवान है, उनको भगवान के सिवा कौन मार सकता है। इसका मतलब है भगवान आ गए हैं, उनका अवतरण हो गया है। अब मेरे भी मुक्ति का उपाय ढूंढना ही पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करूं, मुझसे तपस्या तो होती नहीं, तो क्या उपाय करना चाहिए। रावण ने विचार किया। सुररंजन भंजन महिधारा, सुररंजन भंजन महिधारा, जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवंत लीन अवतारा, सुररंजन भंजन महिधारा, सुररंजन भंजन महिधारा। तो मैं जाई पैरु हठ करऊं, तो मैं जाई पैर हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। होई भजन तामस देहा, होई भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, सुररंजन भंजन महिधारा, सुररंजन भंजन महिधारा। रावण मन ही मन विचार करने लगा। खरदूषण जब मारे गए तो रावण ने सोचा
खरदूषण मौसम बलवंता। खरदूषण मेरे जैसे बलवान थे, उनको भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता। सुर रंजन भंजन महिभारा, देवताओं के कल्याण के लिए, धरती के भार को हरने के लिए यदि भगवान ने अवतार लिया है, जो भगवंत लिन्ह अवतारा, तो मैं जाई बैर हठ करऊं, तो मैं जबरदस्ती उनसे बैर करूंगा, हठ पूर्वक उनसे लड़ाई करूंगा, दुश्मनी करूंगा। क्यों करूंगा? प्रभुसन प्राण तजे भव तरऊ। रावण की भक्ति यहां देखिए। रावण कहता है कि भगवान का अवतार अगर हो गया है तो हमारी तपस्या करने से हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली। प्रभु के हाथ से मरूंगा, भाव सागर से पार हो जाऊंगा। प्रभुसन प्राण तजे भव तरऊ, होई भजन न तामस देहा। इस तामस शरीर में अब भजन नहीं होने वाला है। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ किया। रावण ने योजना बना ली कि किसी प्रकार भगवान से दुश्मनी करे ताकि वो नाराज होके मुझे मार दे और मुझे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि मेरी तपस्या में वो शक्ति नहीं कि मुक्ति दिला सके, और प्रभु के बाणों में वो शक्ति है कि मुझे मुक्ति दिला सके। और इधर अलग लीला हो रही। भगवान ने सीता जी को कहा कि सुनहो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, हे प्रिय, मैं कछु करब ललित नर लीला। मैं अब कुछ मानवीय लीला करने जा रहा हूं, आप अग्नि में समा जाओ। और एक माया की सीता जी निकाली, बोले अब हरण जो होना है वो इन्हीं का होगा, आप तो आराम करिए। असली सीता मैया अग्नि में समा गई, माया की सीता निकली। इधर रावण ने मारीच को बुलाया, कहा मामा मारीच, आप सोने का मृग बन के जाओ और इनको भरमाओ, मैं तब तक उठा लाता हूं सीता मैया को, क्योंकि इससे ज्यादा कोई नाराज करने वाली घटना भगवान के लिए हो नहीं सकती। यदि भगवान से ऐसे युद्ध करूंगा तो हो सकता है क्षमा कर दे, फिर मेरी मौत नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी, तो मुक्ति कैसे मिलेगी। इसलिए सीता मैया का हरण करता हूं, ये अपराध बहुत बड़ा है और इसके कारण भगवान मुझसे नाराज होंगे। जब प्रभु नाराज हो जाएंगे तो मुझे मार ही देंगे और मुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। कोई ऐसी घटना नहीं है जिससे भगवान से कठिन बैर किया जा सके। यदि सीता मैया का हरण कर लें तो इससे अधिक नाराजगी का और कारक नहीं होगा। मारीच ने कहा वो परमात्मा है, उन्होंने सुबाहु को मार दिया, ताड़का का वध कर दिया, खरदूषण को मार दिया, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। आप नमन करो, वंदन करो, उनकी आराधना करो, उनसे बैर मत करो। रावण ने कहा उनसे बैर नहीं करूं तो मुझे मुक्ति मिलेगी नहीं, बिना बैर किए कोई उपाय नहीं, और तुम मेरी बात नहीं मानोगे। बोले भगवान के पास जाऊंगा मैं हिरण बन के तो बचूंगा थोड़े, मार देंगे। रावण ने कहा वहां नहीं मरोगे, बचोगे तो मैं मार दूंगा। तो मारीच ने मन में विचार किया, तब मारीच हृदय हनुमान, तब मारीच हृदय नवहि विरोध नहीं कल्याण, नवहि विरोध नहीं कल्याण, तब मारीच हृदय हनुमान, तब मारीच हृदय हनुमान। शस्त्री मर्मि प्रभु सठ धानी, शस्त्री मर्मि प्रभु सठ धानी, बैर बांधि कवि भानस गुनी, बैर बांधि कवि भानस गुनी, बैर बांधि कवि भानस गुनी, तब मारीच हृदय हनुमान, तब
जब रावण ने धमकाया तो उसने देखा दोनों तरफ मृत्यु है, तो क्यों न भगवान के हाथ से ही मरा जाए। तब मारीच हृदय अनुमाना, नौ वही विरोध नहीं कल्याण। 9 प्रकार के लोगों से विरोध करने पर कल्याण नहीं होता है। ये 9 कौन है याद रखना, सबके काम आएगा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, जिसके हाथ में हथियार हो, चाकू गोली बंदूक, उस समय झगड़ा हो भी तो चुपचाप खिसक जाइए, बाद में देख लेना। कहीं क्रोध में आके उस समय चला दी, बाद में माफी भी मांगेगा तो आप क्या कर लेंगे। इसलिए जिसके हाथ में हथियार हो उससे सावधान रहे। मर्मी, जो आपका मर्म जानता है, जो आपके गुप्त रहस्य जानता है, उनसे भी बैर मत कीजिए, नहीं तो पता नहीं कब किससे जाके बता दे। मैकियावेली नाम का एक राजा हुआ, उसने एक बात कही कि कभी भी दुश्मन की भी निंदा मत करना, कभी भी दुश्मन की भी निंदा मत करना, क्योंकि जब उसे मित्र बनाने की बारी आएगी तो आपके द्वारा की गई निंदा बड़ी भारी बाधक बन जाएगी। और कब दुश्मन मित्र बन जाएगा कोई भरोसा नहीं, संसार में तो चलता ही रहता है। और कभी मित्र को भी अपनी गुप्त बात मत बताना, क्योंकि ये मित्र कब दुश्मन बन जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। और जिस दिन ये आपका दुश्मन बनेगा तो आपकी जो गुप्त बातें हैं उसका प्रसारण शुरू कर देगा, उसका प्रचार प्रसार शुरू कर देगा, सावधान। तो मर्मी, जो मर्म आपका जानते हैं, उससे भी सावधान, बैर मत करिए। प्रभु, जिसके अंडर में आप काम करते हैं, जो आपका बॉस है, मालिक है, धीरे से खिसक जाइए, लेकिन उससे बैर मत करिए, वो अपनी पूरी शक्ति लगा देगा आपको बर्बाद करने में। धनी, अमीर आदमी से भी बैर मत करिए। आप कहेंगे होंगे अपने घर के अमीर, हम देख लेंगे, आप कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि वो पूरी दौलत आपको बर्बाद करने में लगाएगा। फिर आपकी चैन तो चली गई ना। क्या जरूरत है बैर करने की कि आ बैल मुझे मार। तो धनी से भी बैर मत करिए, मारीच सोच रहा है। वैद्य, अपने फैमिली डॉक्टर से बैर मत करिए, कब कौन सा इंजेक्शन लग जाए कोई ठिकाना नहीं। बंदी, जो आपके प्रशंसा करते हैं रोज, उन लोगों से सावधान रहिए। अगर उनसे बैर कर लेंगे कल निंदा करने लगेंगे। कभी प्रशंसा किया, मीडिया समझ लीजिए, आपके प्रचारक, उनसे बैर करेंगे। आज आपके प्रशंसा के गान लिख रहे हैं, कल आपकी निंदा के गाने से पन्ने भर देंगे। इनसे भी बैर मत करिए। भानस, भोजन पकाने वाला आपका जो रसोइया है, उससे भी बैर मत करिए। कब आपके खाने में जहर मिल जाए कोई भरोसा नहीं। नाराज हो जाए किसी दिन तो चूहा मारने की दवाई लाए मिला दे, क्या कर लेंगे। इसलिए उसको प्रेम से रखिए, उससे बैर मत करिए। या तो अपने ही बनाओ खाओ, और अगर रसोइया रखा है तो उसको बड़े प्रेम से, क्रोधित मत होइए बार बार। और आखिरी 9वें नंबर पर रखा है कि गुणी, जो ज्ञानी लोग हैं, जो गुणवान लोग, समझदार लोग, विद्वान लोग, उनसे भी बैर मत करिए। अपनी बुद्धि आपको बर्बाद करने के लिए किस जगह पे लगाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मारीच मन ही मन विचार किया कि इनसे मरने से तो अच्छा है कि भगवान के हाथ से मरो। और मारीच सोचता है, मन में सोच रहा है, ये जितने असुर भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब भगवान के परम भक्त हैं। उसके भाव इतने अच्छे हैं प्रभु के प्रति कि वो विचार कर रहा है, निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करि सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करि सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण
दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी निज पानी सर संधानी सो मोहि बधि सुख सागर हरि निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी निज पानी सर संधानी सो मोहि बधि सुख सागर हरि बधि सुख सागर हरि बधि सुख सागर हरि। इतने दिव्य भाव मारीच मन मन विचार कर रहा है कि निज परम प्रीतम देख लोचन सफल करी सुख पाई। हमारे प्रीतम भगवान को देखकर मैं आंखों को सफल करूंगा। आज मैं हिरण बन के भले ही जाऊंगा, लेकिन प्रभु के दर्शन होंगे, लोचन सफल हो जाएंगे, आंखें धन्य हो जाएंगी। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद्मन लाई। लक्ष्मी जी के साथ श्री राम जी और लखन जी के चरणों को मैं अपने मन में लाऊंगा। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिनका क्रोध भी मुक्ति दिलाने वाला है, भक्ति अब उनकी ही करूंगा। निज पानी सर संधानी सो मोहि बधि सुख सागर हरे। अपने हाथों से धनुष संधान करके वो मेरा वध करेंगे, मैं धन्य हो जाऊंगा। और कहता है मालिक, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण फिर फिर प्रभु ही बिलो धन्य नमो सब। मैं हिरण बन के जाऊंगा, भगवान मेरे पीछे पीछे धनुष बाण लेके दौड़ेंगे, मैं मुड़ मुड़ के उनको देखूंगा। मैं फिर फिर प्रभु ही बिलो कहूं, धन्य न मौसम आन। मेरे जैसा कोई धन्य नहीं कि मरने से पहले मैं बार बार प्रभु के रूप को निहारूंगा। रावण वेश बदलकर आया, सीता जी को लक्ष्मण रेखा से पार होने के लिए कहा, भिक्षा देने के लिए वो बाहर आई और रावण लेके उनको उड़ गया। और इधर राम जी लौटे, लखन जी को आवाज दे दी थी मारीच ने, और लक्ष्मण जी को लगा कि भैया बुला रहे हैं, और सीता जी ने उनको भेज भी दिया। कई तरह के प्रश्न लोग करते हैं, लेकिन यहां स्पष्ट है कि ये सीता मैया माया की है, नहीं तो असली सीता मैया नहीं जानती कि सोने का हिरण होता नहीं। ये लीला करने इसलिए जबर, और ये नहीं जानती कि राम जी से बलवान कोई नहीं, दुनिया में कोई राम जी को मार नहीं सकता, तो सहयोग करने के लिए लखन जी को भेज दी। अब राम जी की सहायता लखन जी करेंगे तो राम जी बचेंगे। सीता जी ने लखन जी को भेज दिया। और इधर रावण लेके उड़ा, गिद्धराज सुनी आरत बानी। सीता मैया विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, अपने गहने ऊपर से गिरा रही है कि कोई तो उनको खबर दे कि रावण मुझे ले जा रहा है। गिद्धराज ने रघुपति तिलक नारी पहचानी, और गिद्धराज कहते हैं कि सीते पुत्री करसी जन त्रासा, हे पुत्री त्रास मत करो, दुखी मत हो, करे हूं जातु धान करना सा, इस रावण का नाश मैं कर दूंगा। और घमासान युद्ध जटायु ने रावण के साथ किया, और रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए। कहते हैं कि आज संसार में और भारत में इतने अत्याचार, इतने पापाचार हो रहे हैं, इतने नारियों के अस्तित्व पे प्रहार किया जा रहा है। यह तो था मात्र पक्षी इसी देश का, तुम तो मनुज हो अरे वृथा डर रहे। ये तो पक्षी था और सीता जी के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए, और यहां आदमी होके भी सब अत्याचार सहते हुए देखकर भी कुछ नहीं कर पाते। और ये भी कहते हैं कि पंख कट गए, पक्ष कट गया जटायु का। जब तक पक्ष हो भगवान नहीं मिलते। किसी के पक्ष में होंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, जब निष्पक्ष हो जाएंगे तभी भगवान मिलते हैं।
दोनों पंख कट गए तो भगवान उसके पास आए। भगवान ढूंढ रहे हैं सीता मैया को और कहते हैं, हे खगमृगा हे मधुकर से, हे खगमृगा हे मधुकर से, तुम देखी सीता तुम देखी हे खगमृगा हे मधुकर से, हे खगमृगा हे मधुकर से तुम देखी ताम्रगनयनी, तुम्हारे की हे खगमृगा हे मधुकर से, हे खगमृगा हे मधुकर से। भगवान कहते, हे खग मृग हे मधुकर श्री, कि हे पक्षियों, हिरणों, हे मधुमक्खियों, आपने सीता जी को देखी कहीं और बहुत विलाप करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि खग मृग से ही क्यों पूछा, किसी और जंतु से क्यों नहीं पूछा। वर्णन आता है, खग मृग मधुकर रूप धरी देवा, देवता लोग खग मृग और मधुकर का रूप बनाकर आए थे सेवा करने। इसलिए इन्हीं से पूछा कि आपकी जिम्मेवारी थी, आप कहां थे। नहीं तो पूछते कि हाथियों, बंदरों, भालुओं, जीव जंतु बहुत सारे जंगल में, लेकिन केवल हे खग मृग हे मधुकर से, क्योंकि खग मृग और मधुकर के रूप में देवता आए थे। तो देवताओं से पूछते हैं कि आपकी जिम्मेवारी थी, आप कहां थे। आगे बढ़ा गिद्धपति देखा, आगे बढ़ते बढ़ते देखा गिद्धराज जटायु पड़े हैं, पंख कटा है, लहलुहान है, और सुमिरत राम शरण चिन्ह देखा। राम जी का सुमिरन जटायु कर रहे हैं। भगवान ने उनको स्पर्श किया, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम, विपत भई सब। भगवान ने सिर पे हाथ फेरा, सारी पीड़ा मिट गई, सारा दुख चला गया। परम शीतलता और परम शांति की अनुभूति जटायु जी कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जल भरी नैन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ले गति पाई। आंखों में आंसू भरकर भगवान कहते, हे तात, आपने ऐसा कर्म किया है जिससे परम गति मिलती है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, परहित बासा जिन्ह के मधमा, परहित बासा जिन्ह के मधमा,
तिन्ह कहु जग दुर्लभ कछुना, तिन्ह कहु जग दुर्लभ कछुना। तनु तजितात जाहु मम धाम, तनु तजितात जाहु मम धाम, देहु काहा तुम पूरन काम, देहु का तुम पूरन काम, परहित बस जिन्ह के परहित बस जिन्ह के हे जटायु जी, भगवान कहते हैं कि जिनके मन में परहित है उसके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं। जब औरों के लिए ही जो जीता है उसके लिए सब कुछ भगवान सुलभ करा देते हैं। जो स्वार्थी है, संकीर्ण है, उनके लिए दुविधा है, उनके लिए सभी चीजें उपलब्ध नहीं होती। और जिसके मन में परहित है, दूसरों की हित के लिए जो सोचता है, दूसरों के लिए जो काम करता है, जो शिव है, जो अमृत और विष बांटा जा रहा हो वहां विष पीकर अमृत दूसरों को बांट दे। जहां कष्ट और सुविधाएं बांटी जा रही हो वहां स्वयं कष्ट लेकर दूसरों को सुविधाएं बांट दे। यही तो विष पीना है। अमृत देकर जो विष पीता है, मां कल्याणकारी होती है, मां शिव होती है। पूरे परिवार का ख्याल रख के स्वयं भले ही आधे पेट खा के रह जाए, सबकी सेवा करके बचा खुचा खाती है। परहित है उसके जीवन में, उसके लिए कुछ भी कमी नहीं भगवान के दरबार में। जिया नहीं स्वयं के लिए, औरों के हित जो मरना सीखा। दुखियारी पीड़ित मानवता देखकर जिसका अंत सीखा, बना वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया। गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ व गिरजा घर की शान बन गया। संत अपने लिए नहीं जीते, वृक्ष अपने लिए फल नहीं देते, नदियां अपने लिए नहीं बहती है, और साधु अपने लिए नहीं जीते। कहे फिर क्यों आप साधु बनते? ये नहीं पूछिए, क्योंकि परहित का रोग लगा होता है, प्रेम का रोग लगा रहता है। दूसरों का हित किए बिना वो जी नहीं सकते। उनके किसी की जिंदगी का उद्देश्य होता है नौकरी करना, किसी की जिंदगी का उद्देश्य होता है बड़ा पोस्ट पाना, किसी की जिंदगी का उद्देश्य होता है बहुत संपदा पाना, और किसी के जिंदगी का उद्देश्य होता है दूसरों के लिए जीना, और उन्हीं को साधु कहते हैं। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है।
त्रिषित किसी को देख सहज होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल। त्रिषित किसी को देख सहज होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप। वह शंकर है जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने जन जन के। सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने जन जन के। वह है दधीच जिसका जीवन जनहित तप करके बीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। जिसका जीवन संघर्ष बनी औरों की गहन समस्या है, तम में प्रकाश फैलाना ही जिसकी आराध्य तपस्या है। जिसका जीवन संघर्ष बनी औरों की गहन समस्या है, तम में प्रकाश फैलाना ही जिसकी आराध्य तपस्या है। जो प्यास बुझाता जन जन की वह पनघट कभी न जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। प्रत्येक जग के मंगल को ही अपना जीवन व्रत मान लिया, पर्याप्त विश्व के कण कण में भगवान तत्व पहचान लिया। जिसने जग के मंगल को ही अपना जीवन व्रत मान लिया, पर्याप्त विश्व के कण कण में भगवान तत्व पहचान लिया। उस आत्मा का सौभाग्य अटल वही प्रभु की परिणीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित
हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही जीता है, औरों के हित जो जीता है।